देखो वो लोग आ गए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। चलो आ जाओ। बाबा खुशामदीद। खुश रहो बेटा। मेरे भाई। बेटी खुश आमदीद। जीती रहो बेटी। गुल कुदरत बाबा। खुशामदीद। जीते रहो बेटा। फराद। दिलान। खुश रहो बेटा। गुल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सफर कैसा रहा आप लोगों का? आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशामदीद खाला, हमें भी बहुत अच्छा लगा। काश जिहान भी हमारे साथ होता। मालूम हुआ था कि वो अमेरिका गया है। कैसा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर हम सबको उसकी बहुत याद आती है खाला। ये बच्चे वीडियो कॉल पर दिखा देते हैं अल्लाह ने खुश रखे, मगर दिल कहाँ भरता है, बहुत याद आता है। मैंने तो पिछली बार कहा भी था कोई बहाना बनाकर छुट्टी ले ले। वहां से आना भी तो इतना आसान नहीं होता ना। बस यही शुक्र की बात है कि उसकी सेहत बहुत अच्छी है। शुक्र है, शुक्र है। हम तो बातों में ही लग गए। चाय तैयार है, चलें सब अंदर चलते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग भी गाड़ी से सामान लेकर आते हैं। चलो आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। ऑर्डर्स डिलीवर हो गए हारून। खुशामदीद जेवदेद बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी खुश आमदीद जवेदिया मैडम। ये तो अच्छा किया कि हमारी बेटी को भी साथ ले आई। हाँ? देख लिया ना, पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने पहले ही कहा था जवेरिया बहुत समझदार लड़की है। अगर 20 साल पुरानी बात पर कहेगी भी तो क्या कहेगी? केनान, औरतों को समझना मर्दों के लिए इतना मुश्किल है? इसकी खामोशी देखकर कोई नहीं कहेगा कि सब ठीक है। कुछ ना कुछ तो मसला है। तो तुम ही बताओ, इसे क्या कहते हैं बेगम साहिबा? इसे कहते हैं तूफान से पहले की खामोशी। अच्छा बस बस, फजूल बातें छोड़ दो और बच्चों को चैन से रहने दो। भाई, ऑर्डर देने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, क्या मसला होगा, कैसी बातें कर रहे हो? पहली बार थोड़ी गया था मैं। हाँ भाई, बस ऐसे ही।
अरे यार, दादी जान ने चुपके से पेटीज भी रख दी है। देख लें कितना ख्याल रखती है वो हमारा। बारान, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या तुम? खाना लग रहा है ना, जरा सब्र कर लो। ये कैसी जल्दी है? हम यहाँ पर खाना ही निकाले, थोड़ी देर सब्र कर जाएं आप लोग। यार गुल, गलती से खा लिया हमने, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? चलो भागते हैं वरना सजा सख्त होगी। देखा तुमने? बिल्कुल भी परवाह नहीं है इन्हें। छोटे बच्चे बन जाते हैं, छोटे बच्चे। बच्चों की बात निकली तो मीरान याद आ गया मुझे। मैं देख कर आती हूँ उसे। उसकी आवाज पर तो जान भी कुर्बान। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो आ जाओ फिर। खाला, हमसे आपको कोई गिला तो नहीं है ना? काफी अरसे से आ नहीं सके। अरे नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों पर एक के बाद एक आजमाइश आती रही। इंशाल्लाह अब हालात संभल गए हैं। तुम लोगों का जब भी दिल चाहे बस फौरन यहाँ आ जाना। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आपकी सेहत कैसी है खाला? मैं क्या बताऊँ, मेरी तो उम्र हो गई है, दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक कह रही हैं खाला आप। अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। इतने अरसे के बाद आपको देखकर खुशी हुई। बाहर से तो शायद ऐसा ही लगता हो, अंदर झांक कर देखोगी ना, सब कुछ चल कर राख हो चुका है। कुछ नहीं बचा बैरवान। मैं कैसे गफलत की नींद सो रही थी कि कुछ पता ही ना चला। जागी भी तो इतनी देर से, क्या जागने का कोई फायदा ही नहीं रहा। आखिरी पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा मत कहें आप। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत है। सबक सीख लिया है आपने, अब उदास ना हो आप। बहुत देर हो गई है बैरवान, बहुत। सब कुछ गुजर जाने के बाद मैंने खुद से पूछा कि मैं इतनी सख्त क्यों बनी, आखिर इतना गुरूर क्यों आया मुझ में। मगर जो हो गया उसका कोई मदावा नहीं। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हाँ ठीक कहा। हमारे कंधों पे बोझ बहुत भारी था बैरवान। खानदान और कबीला संभालने के लिए मैंने सख्ती को ही अपनी ताकत समझ लिया था। रहम, इंसानियत सब अपनी लुग़त से निकाल दिया मैंने। मैं माँ होने का इम्तिहान ना बुरी तरह से हार गई बैरवान। अब पीछे देखती हूँ तो जिन दिलों को जलाया, जिन जानों को तोड़ा, उनका कोई हिसाब नहीं। मैंने तुम्हारा दिल भी बहुत दुखाया बैरवान। मेरा हक माफ कर दो मुझे। ना भी करो तो मैं कुछ कहने के काबिल नहीं। ऐसी बातें नहीं करें आप। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, गुजर जाएगी।
दुआ करती हूँ कि मरते दम तक किसी का कर्ज ना हो, आखिरत में किसी का हक लेकर ना जाऊं। वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है, कब्र इंतजार कर रही है। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मेरी बहन।